हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो है आज लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे करना है, सीखेंगे तरीका, करने का तरीका क्या होता है। तो बिना देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना है हमें ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या आएगा पेपर में, यदि tan a बराबर 8/6 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करना। आपका प्रश्न इतना आएगा, हमें क्या करना होगा, यानी sin a का मान, cos a का मान, cosec a का मान, sec a का मान और cot a का मान बताना होगा। सबसे पहले हमारे माइंड में फिगर आ जाना चाहिए आपका जो है समकोण त्रिभुज का। तो देखिए समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज का जैसे ही माइंड में आ जाएगा तो देखेंगे कि अब क्या करना, हमारे पास इतनी वैल्यू दी गई है तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना ये वैल्यू है किस चीज की। तो tan a बराबर क्या होता है, तो बच्चों क्या करेंगे, आप लिख लेंगे लाल बटे कक्का। इसका इस्तेमाल सभी बच्चे करते हैं, आप भी करेंगे। आप देखेंगे कि जो है tan a बराबर इस लाल कक्का से होता क्या है, तो देखेंगे तीसरा वाला tan होता तो लंब बटे आधार हो जाएगा। कहने का मतलब लंब बटे आधार। आप क्या करेंगे, लंब 8 है, आधार आपका 6 है। क्या करेंगे बच्चों, फास्ट करेंगे, आप लगाएंगे क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा यानी कर्ण का मान निकाल लेंगे। हमने पढ़ा है कि यदि हम आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो आपका जो है कर्ण के बराबर हो जाती है उसका स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, 6 36 और 8 64 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 10। तो हम कह सकते हैं कि आपका आधार 6, लंब 8 और कर्ण 10 हो गया है। अब कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबके लिए देखो बच्चों ध्यान रखना है, याद रखना है, sin a बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 और आपका कर्ण 10, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। काश की अगर निकालना चाहें, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका 6 है और कर्ण आपका 10 है। कौशिक में क्या करेंगे, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण 10 है, लंब 8 है। और सेक में कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण 10 है, आधार आपका 6 है। कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार आपका 6 है और आपका लंब जो है 8 दिया गया है। इस प्रकार बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए और इस प्रकार अगर दिया है तो सबसे पहले तीसरी भुजा निकाल लेंगे और लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो है हम साइन कॉस टैन कॉसेक 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको याद रखेंगे, कौन सा लंब बटे कर्ण, कौन सा आधार बटे कर्ण होता है। और इस प्रकार हम A to Z कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए हम हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं अगला प्रकार पेपर में कैसा पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बताना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है गुणे में लिख के आ जाता है, तब तो बच्चे क्या होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 15 cot a में क्या होगा, cot a बराबर 8 है तो हम लिखेंगे cot a बराबर आपका हो जाएगा 8/15। अब क्या करेंगे, लॉल कट के अकॉर्डिंग हम लोग सोच लेंगे कि कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगी आधार बटे लंब। तो लिख लेंगे आधार बटे लंब, आधार का मान 8 है, 8 लिख देंगे और जो है लंब आपका 15 दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 हो जाएगा 64, दोनों को ऐड कर लेंगे 9, 8 और 2 यानी ये होता है 17 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू जो है 17 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम आराम से जो है साइन a और सेक a का मान निकाल लेंगे। तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका 15 है, कर्ण आपका 17 है। इस प्रकार हमने साइन a का मान निकाल लिया। सेक a में होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण 17 है और आधार आपका 8 दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों आप विद इन फास्ट कर सकते हैं। आप देखते रहें जो है स्टार होम एकेडमी पर बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है, पूछा गया है tan p और cot r का मान क्या होगा दिए गए चित्र द्वारा।
तो देखेंगे एक चित्र दिया गया है, उसमें लिखा है पी क्यू का मान 12 और पी आर का मान 13 है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जो है tan p और cot r का मान निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा बच्चों हम सीख चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले कर देंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 169, ये 13 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 144 को, 12 12 हो गया 144, घटा देंगे, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 16 से 14 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो है ये वैल्यू आपकी जो 25 है इसका स्क्वायर होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फास्ट तरीके से जो है निकाल लेंगे तीसरी भुजा का मान। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के बाद बहुत फास्ट सोचेंगे, लाल कक्का के हिसाब का प्रयोग भी करना है और ये भी देखना किस कोण को माना जा रहा है। कोण हमें P मानना है, तो कोण P के सामने ये लंब का काम करेगा और ये आधार का और ये कर्ण का। कैसे करेंगे, tan P tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपका ये लंब काम करेगा तो हो जाएगा आपका लंब बटे आधार लिखेंगे, तो लंब बटे आधार यानी हो जाएगा 5/12। उसके बाद क्या करना, हमें कोण मानना cot r, जब cot r मान लेंगे तो आपका ये लंब हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 12 बटे आधार आपका 5। तो आप बच्चों हमसे प्रश्न पूछा गया था tan p माइनस cot r का मान, तो हम क्या करेंगे, tan p का मान आया 5/12 माइनस cot r भी आया है आपका जो है 12/5। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, tan p आपका आ जाएगा 5/12 और हमें निकालना है cot r। cot r बराबर होता है आधार बटे लंब। हमें r अगर मानेंगे तो r के सामने ये काम करेगा लंब का और ये करेगा आधार का। तो आधार यानी होता है आधार बटे लंब, तो आधार का काम क्यों करेगा ये, तो हो जाएगा 5/12। अब क्या करेंगे, हम cot r की जगह रख देंगे 5/12 और क्या होगा 5/12 से 5/12 कट जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पेपर में आया भी है ये क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि sin थीटा बराबर 3/2 हो तो हमें cosec थीटा और cot थीटा का मान बताना। ऐसे प्रश्नों को देखिए कितनी जल्दी से करना होगा। हम लिखेंगे sin थीटा बराबर, अब क्या करेंगे, sin की फैमिली में जाएंगे, देखेंगे 3/2 कितनी वैल्यू का मान होता है। तो हमने देखा कि sin के फैमिली में जो है 3/2 होता है sin 60 का मान। तो sin से sin कट जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे, यहां लिख देंगे cosec 60 और प्लस cot 60, चूंकि थीटा का मान आ चुका है। अब cosec थीटा का cosec 60 का मान याद करेंगे। बच्चों यदि आपको टेबल नहीं याद हो रही है तो आप हमारे चैनल में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वहां आप हमने जो है टेबल की बेहतरीन सी जो है ट्रिक के साथ टेबल याद करने की जो है विधि बताई, आप जो है वहां से देख सकते हैं। अब देखेंगे cosec 60 का मान होता है 2/√3 और प्लस cot 60 का मान होता है 1/√3। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों के हर बराबर हैं, उसे एक बार लिख लेंगे और प्लस कह रहा तो अंश को प्लस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 1 3/2। ये होगा इसका बच्चों आंसर। तो हम लोगों ने अच्छे से इसको देख लिया है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30 का हमें मान बताना है। बच्चों हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उससे इनकी वैल्यू याद करेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। तो देखेंगे sin स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 और उसका करना है स्क्वायर, प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2 उसका करना है स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका करना है स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1/2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस √3 का करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा।
बच्चों एलसीएम ले लेंगे, 4 4 से 4 खत्म, 1 बचेगा, 2 का 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो आपका जो है बच्चों यहाँ 1 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4, 4/4 का मतलब बच्चों 1, कहने का मतलब इसका पूरा आंसर जो हो 1 आएगा। इस प्रकार यदि आपको टेबल में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की ढेर सारी जो है वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।